हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। सामने दिख रही है ग्रांट्स ट्रिपल वुड विस्की। अब इस विस्की की भी एक कहानी है जो कि मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले आपको ये बताता हूं कि आज इस विस्की का रिव्यू कैसे आया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसपे कि मेरे पास कुछ 25-30 विस्की का कलेक्शन दिखाया था, जो विस्की मैं रिव्यू के लिए ख़रीद के लाया था, लेकिन नज़रों से ओझल हो गई थी, पड़ी रह गई थी। मैंने आप लोगों से सवाल भी पूछा था कि इनमें से कौन सी विस्की का रिव्यू आप लोग सबसे पहले देखना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा कमेंट आया है। मंकी शोल्डर के लिए बहुत कमेंट आया है, ग्लेनलिविट के लिए बहुत कमेंट आया है, अमृत अमलगम के लिए बहुत कमेंट आया है, बहुत सा कंपैरिजन के लिए भी कमेंट आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया था वो इसी ग्रांड ट्रिपल वुड विस्की का रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट आया था। तो पेश है आज आप लोगों के लिए ग्रांड ट्रिपल वुड विस्की का रिव्यू। मैं कुछ कहानी की बात कर रहा था। देखिए, मामला ऐसा है कि दिस वाज द फर्स्ट स्कॉच विस्की जो मैंने ट्राई की थी अपनी लाइफ में इन द ईयर 2005। देखिए, ऑलमोस्ट 2000 में मैंने दारू विस्की ये सारा पीना शुरू किया था, और 2000 से लेकर के 2005 तक वही मैकडॉवेल्स नंबर 1, रॉयल स्टेग, रॉयल चैलेंज, बढ़िया विस्की के नाम पे सिग्नेचर या कभी ब्लेंड स्प्राइट, यहाँ तक की कहानी थी। फिर 2005 में फर्स्ट टाइम मैं गया था बैंकॉक। तो 35,000 फीट की ऊंचाई पे हवाई जहाज़ में जो विस्की सर्व हो रही थी, इट वाज ग्रांट्स। तब इसका नाम ग्रांट्स ट्रिपल वुड नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम हुआ करता था ग्रांट्स फैमिली रिजर्व विस्की। तो फर्स्ट टाइम स्कॉच विस्की से एनकाउंटर जो मेरा हुआ था वो 35,000 फीट्स की ऊंचाई पे इंडिया से थाईलैंड के बीच में रास्ते में हुई थी। तो ये मेमोरी है इस विस्की की। उसके बाद तो फिर कई दफ़ा मैंने इस विस्की को ट्राई किया है। रिव्यू आज फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ। तो जैसा मैं बता रहा था कि पहले इसका नाम हुआ करता था ग्रांट्स फैमिली रिजर्व विस्की। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जितना भी विस्की का रिव्यू मैं लेके आता हूँ, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इस विस्की को मार्केट कौन करता है, ये किसका ब्रांड है। तो ज़्यादातर विस्की या तो डिएजियो का ब्रांड होता है या फिर पर्नोड रिकार्ड का ब्रांड होता है। कुछ विस्की सेंचुरी ग्रुप की भी होती है, बिम सेंचुरी, जो कि एक जापानीज कंपनी है। दिस इज़ प्रॉब्ली फर्स्ट विस्की जो कि इम्पोर्टेड विस्की है, स्कॉच विस्की है, सीधा बॉटल इम्पोर्ट होता है। और यहाँ पे जो कंपनी का नाम लिखा है वो है विलियम ग्रांट्स एंड सन्स। तो क्या है, ये लोग खुद की विस्की का खुद ही मार्केट करते हैं। लेकिन यही एक रीज़न भी है कि व्हाई दिस विस्की इज़ नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया। हालांकि मैं आपको बता दूं, स्कॉच विस्की में दिस इज़ 4th लार्जेस्ट सेलिंग स्कॉच विस्की इन वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में दिस इज़ वेरी अंडररेटेड विस्की। बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्राई नहीं कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इस विस्की के बारे में पता भी नहीं है। और रीज़न वही है, जो दोनों बिग जाइंट्स हैं ना, डिएजियो एंड पर्नोड रिकार्ड, उन लोगों का मार्केटिंग, उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको मार्केट में उन दोनों का ब्रांड ही जो है वो ज़्यादातर जगह भरा भरा दिखता है। हालांकि इस कंपनी के पास और भी शानदार शानदार ब्रांड है, जैसे कि द मोस्ट फेमस सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की ग्लेनफिडिक, वो भी इसी का ब्रांड है। और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है इंडिया में भी मंकी शोल्डर ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, वो भी इन्हीं का ब्रांड है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रांट्स इज़ द ओनली ब्रांड। लेकिन अब क्या है, मंकी शोल्डर और ग्लेनफिडिक जो है वो एक प्रीमियम रेंज की स्कॉच विस्की है। ये एंट्री लेवल है। ये कॉम्पीट करती है किससे? ये कॉम्पीट करेगी रेड लेबल से, ये कॉम्पीट करेगी टीचर्स, ब्लैक डॉग, बैलेंटाइन्स, ड्यूअर्स, उस तरह की विस्की से। लेकिन आप देखिए कि उन सब का सेल काफ़ी ज़्यादा है और ये थोड़ा सा लेस पॉपुलर है। बॉक्स ओवरव्यू पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार रेड कलर का बॉटल डिज़ाइन और बढ़िया लगता है देख करके। ठीक है, इसका नाम जैसा मैंने बताया पहले, इसका नाम हुआ करता था ग्रांट्स फैमिली रिजर्व विस्की, लेकिन आज इसका नाम है ग्रांट्स ट्रिपल वुड विस्की। और ट्रिपल वुड क्यों है उसका रीज़न यहाँ पे लिख रखा है। हालांकि यहाँ पे कुछ स्टिकर लगा दिया है इन्फॉर्मेशन इंपोर्ट का, और बाकी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि 3 अलग अलग तरह के ओक बैरल में इसको एज कराया जाता है, जो कि एक्स बर्बन ओक कास्ट भी होता है, फर्स्ट फिल ओक बैरल भी होता है और वर्जिन ओक बैरल भी होता है। इन तीनों में अलग अलग इसको एज कराया जाता है।
और यहाँ नीचे मेरे को लिखा दिख रहा है एड्स रिच स्पाइसीनेस। ये कौन सा ओक के चलते हैं ये पता नहीं चल रहा है। बर्बन रिफिल, तो एक्स बर्बन जो बैरल है उसके चलते ये लिख रहे हैं एड्स मेलो वनीला। तो इसमें जो भी फ्लेवर है वो 3 डिफरेंट तरह के बैरल का नतीजा है। ये बॉटल ली गई है कोलकाता से, झारखंड में अवेलेबल नहीं है। कोलकाता में इसकी MRP है 1940, मतलब 1950 रुपया, और 1950 रुपया इज़ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस काइंड ऑफ विस्की। जितना मेरे को ध्यान में है गुड़गांव में ये लास्ट टाइम 1000 रुपये में मैंने ख़रीदा था। अभी प्राइस गुड़गांव में भी थोड़ा सा बढ़ गया है, तो आई थिंक ये 1200-1300 रुपये में गुड़गांव में मिलनी चाहिए। ठीक है, हम लोग बनाते हैं इसका पैक, बाकी चर्चा तो चलता रहेगा। उसके पहले एक बार निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ बॉटल। ये आइकॉनिक बॉटल डिज़ाइन है, एकदम ट्रायंगुलर शेप में, और इस बॉटल को हाथ में लेके आपको डेफिनेटली याद आएगी ग्लेनफिडिक, जो कि इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ट्रायंगुलर डिज़ाइन, तो आपको अगर ब्लाइंड फोल्ड करके ये अगर बॉटल हाथ में दे दिया जाए तो कोई भी इंसान बस बॉटल को ऐसे हाथ में होल्ड करके बता सकता है कि ये या तो ग्रांट्स ट्रिपल वुड है या फिर ग्लेनफिडिक है। तो इस तरह का है ये। जो इसकी बॉटलिंग इंडिया में नहीं होती है, डायरेक्ट बॉटल ही स्कॉटलैंड से इंपोर्ट होता है। तो दिस इज़, आप देखिए मेटल कैप है इसका, लेकिन आज के दिन में स्टॉपर जो है वो इसमें भी आना शुरू हो गया है। तो बनाते हैं पेग हम लोग। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट इसको टाइम भी देंगे, तब तक एक नज़र हम लोग डालते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। इसके ऊपर मैंने कहीं देखा था इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ, एक नज़र ध्यान से देखता हूँ। यस, इट इज़ देयर, स्कॉच विस्की वाटर एंड नेचुरल कलर 150A। मतलब इसको कलर को इन्हांस करने के लिए इसमें नेचुरल कलर भी ऐड किया गया है। फिर भी आप देखिए इट्स वेरी लाइट ऑन कलर, और जो कलर है इसका इट इज़ गोल्डन येलो कलर। ठीक है, विस्की की कंसिस्टेंसी जो है ये मीडियम बॉडीड विस्की से थोड़ा सा ज़्यादा आपको हेवी बॉडी के तरफ जाता हुआ दिखेगा। हालांकि जितना मेरी जानकारी है इसमें ग्रेन स्पिरिट भी ब्लेंड किया जाता है, और अच्छा खासा क्वांटिटी में ग्रेन स्पिरिट को ब्लेंड किया जाता है। मॉल्ट का परसेंटेज जो है वो बहुत हाई नहीं होता है इस विस्की में, लेकिन समहाउ मे बी बिकॉज ऑफ एजिंग विस्की की बॉडी जो है वो अच्छी है। आते हैं हम लोग नोज़ पे। नोज पे दिस विस्की इज लेस हार्श देन जॉनी वॉकर रेड लेबल। जॉनी वॉकर रेड लेबल इतना मॉल्टी फील नहीं होता है ऑन नोज। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मॉल्ट का परसेंटेज बहुत कम होता है, लेकिन ये नोज पे भी अच्छा खासा मॉल्टी फील हो रहा है। वेरी लेस स्मोकी, डेफिनेटली पीट आपको समझ में आएगा नोज पे भी। फ्रूटी है विस्की, एप्पल पियर इसके जैसा। यस, वनीला इज वेरी, तो बहुत फेमिलियर विस्की आपको लगेगा, बहुत कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का इधर उधर का टेस्ट नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर, लेकिन फ्रूटी वनीला। नोज पे स्पाइस समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेटली वो ज़्यादातर आता भी नहीं है, बट स्मोक इज देयर। बहुत उभरता हुआ जो स्मोकी होता है वैसा नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली फील पीटी फ्रेग्रेंस। थोड़ा थोड़ा सा आपको ये एक आई डोंट नो व्हाई बट ये सही है, थोड़ा सा एक हिंट आपको एक बर्बन विस्की वाला इसमें मिलता है, बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ओक वुड बैरल, वो हो सकता है, या बिकॉज ऑफ मोर वनीला लाइक फ्लेवर जो है उसके चलते भी थोड़ा सा एक हिंट आपको मिलेगा बर्बन विस्की वाला। ओवरऑल इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर मैं नोज की बात करूं, डेफिनेटली बेटर देन टीचर्स, ब्लैक डॉग, वैलेंटाइंस एंड रेड लेबल काइंड ऑफ विस्की। उससे बेटर आपको लगेगा नोज पे। हम लोग आते हैं टेस्ट पे।
मैंने लिया था बड़ा सा पेग। डेफिनेटली यू कैन फील 43% अल्कोहल। यस, इसका 43% अल्कोहल परसेंटेज है। तो यू कैन फील द शार्प स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ऑन पैलेट। नीचे भी जाता है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील कराएगा ये। तो स्ट्रॉन्ग एंड पंची कैरेक्टर जो आपको जॉनी वॉकर रेड लेबल में मिलेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको ये भी लगेगा। पैलेट पे कोई बहुत ज़्यादा ये लिंगरिंग इफेक्ट इस तरह का नहीं है। विस्की भी स्वीट है और टेस्ट इतना जल्दी गायब हो जाता है कि आप याद करके कुछ आसानी से बता नहीं सकते हैं। स्वीट है, स्ट्रॉन्ग है, फ्रूटी है डेफिनेटली, और वनीला इज़ वेरी प्रोमिनेंट। टेस्ट में आपको स्मोक ज़्यादा फील होगा, जितना कि फ्रेग्रेंस जो नोजिंग के टाइम में आ रहा था उससे ज़्यादा स्मोकी आपको टेस्ट में लगेगा। और बाद में स्पाइसी है, लेकिन इसका फिनिश जो है इट्स वेरी बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए है। बहुत लंबे समय तक इसका टेस्ट जो है वो आपके पैलेट पे रहता नहीं है, टिकता नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ ग्रेन स्पिरिट। ग्रेन स्पिरिट ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करने के चलते ऐसा होता है कि वेरी क्विक फिनिश है इसका। हालांकि यू कैन सी द लेग्स विच इज़ कमिंग डाउन वेरी स्लोली। तो विस्की की विस्कोसिटी जो है ये कम नहीं है, बट समहाउ पैलेट पे ये ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। और वही एक रीज़न है कि ये विस्की बजट सेगमेंट की विस्की है। अगर इसमें मॉल्ट का परसेंटेज थोड़ा और ज़्यादा होता तो कमाल करती है विस्की। वैसे भी कमाल कर रही है। देखिए, हम लोग तो भाई रिव्यू करने वाले हैं। हम लोग तो नीट पी करके ही आपको टेस्ट और फ्रेग्रेंस वो सारा चीज़ बताते हैं। लेकिन जब आप इसको पिएंगे तो पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल इस तरह से नीट, आई थिंक ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद नहीं आया, क्योंकि विस्की एक पंची विस्की है, इसमें थोड़ा हार्शनेस भी है। इट्स अ बोल्ड विस्की। तो पीने का जो तरीका है, आप ऑन द रॉक पी सकते हैं, आप आइस क्यूब के साथ पी सकते हैं। यू कैन ऐड लिटिल बिट सोडा और वाटर, वो भी आप ऐड करके पी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नीट पीने में डेफिनेटली यू कैन फील द हार्शनेस जो कि है इस विस्की में। अब किस विस्की के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से दो विस्की है जिससे मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। नंबर 1 इज़ डेफिनेटली जॉनी वॉकर रेड लेबल। साइड बाय साइड कंपैरिजन में समझ में आएगा कि कौन से विस्की जो है वो ज़्यादा मज़ा दे पा रही है। और जॉनी वॉकर के अलावा मेरे को बहुत ज़्यादा इच्छा है इस विस्की को कंपेयर करने का विथ ड्यूअस वाइट लेबल। आप लोगों का ग्रांड्स ट्रिपल वुड पीने का फेवरेट तरीका क्या है? नीट, ऑन द रॉक्स और विथ सोडा और वाटर? ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे को। किन किन लोगों की ये फेवरेट विस्की है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसा मैं कह रहा था कि जॉनी वॉकर रेड लेबल और ड्यूअस के साथ इसका कंपैरिजन लाने की मेरी तमन्ना है। आप लोगों की क्या तमन्ना है? आप लोग किसी और विस्की के साथ अगर इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।